खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। नवंबर की 2 तारीख को परिणाम घोषित होंगे। फिलहाल सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकते दिख रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन सीटों का क्या रहा है चुनावी इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं खंडवा लोकसभा सीट की। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इन विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक है। इस सीट पर 41 साल बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। खंडवा सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो यहाँ सामान्य के 20%, ओबीसी के 26%, SC/ST के 38%, अल्पसंख्यकों के 15% और अन्य के 1% वोट हैं। अब यहाँ के इतिहास की बात करते हैं तो खंडवा लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव हुए थे साल 1962 में। इन चुनावों में कांग्रेस के महेश दत्ता यहाँ से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद साल 67 और 71 में कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा। साल 1977 के चुनाव में लोकदल पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1980 में कांग्रेस के शिव कुमार नवल सिंह सांसद बने। साल 84 के चुनाव में कांग्रेस के कालीचरण रामरतन सांसद चुने गए। साल 1989 के चुनाव में पहली बार भाजपा ने इस सीट पर जीत का स्वाद चखा। हालांकि यह स्वाद ज्यादा साल तक नहीं चल सका और साल 1991 के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल आया 1996 का। 1996 के चुनाव में भाजपा ने नंद कुमार सिंह चौहान को मैदान में उतारा। इस सीट पर भाजपा के लिए यह साल सबसे भाग्यशाली साबित हुआ। यहां से नंद कुमार सिंह चौहान ने जीत दर्ज कर भाजपा का परचम लहराया। इसके बाद साल 1996 से लेकर साल 2009 तक नंद कुमार सिंह चौहान लगातार यहां से सांसद रहे। साल 2009 में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अरुण यादव ने नंद कुमार चौहान को हराकर भाजपा का विजयी रथ रोक दिया। इसके बाद साल 2014 में मोदी लहर में नंद कुमार सिंह एक बार फिर सांसद बने। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नंद कुमार सिंह यहां से फिर सांसद चुने गए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आने के कारण नंद कुमार सिंह का निधन हो गया। इसके बाद से यह सीट खाली थी। अब बात करते हैं प्रत्याशियों की। भाजपा ने यहां ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा है। ज्ञानेश्वर पाटिल ABVP से जुड़े रहे हैं। साल 2000 से 2005 तक खंडवा बुरहानपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ज्ञानेश्वर को नंद कुमार सिंह चौहान का करीबी माना जाता था। नंद कुमार के चुनाव के समय वह पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट संभाला करते थे। ज्ञानेश्वर बुरहानपुर के एक छोटे से ग्राम बोहड़ा के OBC समुदाय से आते हैं। भाजपा ने इस सीट पर 25 साल बाद OBC प्रत्याशी उतारा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां से 70 साल के राजनारायण सिंह पुरनी मोर्चा संभाल रहे हैं। पुरनी मानधाता सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। पुरनी को पूर्व CM दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की। पृथ्वीपुर को साल 2008 में निवाड़ी विधानसभा सीट से परसीमन के बाद अलग बनाया गया था। यहां अब तक 3 बार चुनाव हो चुके हैं। साल 2008 और 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज की थी। साल 2013 के चुनाव भाजपा ने जीता था। 2018 में यहां से बृजेंद्र सिंह राठौर चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद से सीट खाली हुई है। अब कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह के बेटे नितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। भाजपा की तरफ से शिशुपाल सिंह यादव मैदान में हैं। शिशुपाल सपा से भाजपा में शामिल हुए हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 151 गांव, 56 ग्राम पंचायत और 2 नगर पंचायतें हैं। इस सीट पर करीब 2,06,000 वोटर्स हैं। इस सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, ब्राह्मण और कुशवाहा जाति के वोटर सबसे अधिक हैं। यहाँ से कांग्रेस के पूर्व विधायक बृजेंद्र सिंह के बेटे नितेंद्र सिंह की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। अब बची हुई 2 सीटें रैगांव और जोबट उपचुनाव की चर्चा अगले भाग में की जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़।